भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन दीपावली के दिनों में ये कुछ गलतियां भूलकर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे सदा के लिए रूठ जाएंगी और घर में बस जाएगी। दरिद्रता, दुख और अशांति। भक्तों, दीपावली का पावन पर्व अब बस आने ही वाला है। वह पर्व जब संपूर्ण सृष्टि जगमगाती है, जब हर घर में दीप प्रज्वलित होते हैं और जब स्वयं मां लक्ष्मी जी पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने प्रिय भक्तों के घर जाती हैं। लेकिन याद रखिए, मां लक्ष्मी केवल उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां सफाई, शुद्धता, श्रद्धा और नियम का पालन होता है। अब आप सब जानते हैं कि दीपावली से कुछ दिन पहले हर घर में जोर शोर से सफाई होती है। माताएं, बहनें, भाई सब अपने घर को नया बनाने में लगे होते हैं। कोई दीवारें रंग रहा है, कोई सजावट कर रहा है, कोई टूटी चीजें निकाल रहा है। परंतु भक्तों, इसी सफाई के जोश में हम एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य को बदल देती है। गुरु जी ने हाल ही में कथा में कहा था, मनुष्य अपने हाथों से ही लक्ष्मी को दूर कर देता है, क्योंकि वह अज्ञानवश पवित्र वस्तुओं को अपवित्र समझकर फेंक देता है। भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, पर दीपावली की सफाई में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दिखने में तो पुरानी लगती हैं, परंतु उनमें मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और जब कोई उन्हें कूड़े या सड़क पर फेंक देता है तो लक्ष्मी माता वहीं से मुड़कर चली जाती हैं। इसलिए आज की इस कथा में हम आपको बताने वाले हैं वे 7 ऐसी गलतियां जिन्हें अगर आपने दीपावली के समय किया तो आपके घर से सुख, समृद्धि और लक्ष्मी सदा के लिए दूर चली जाएगी। गुरुजी की कथा की शुरुआत गुरुजी ने कहा, भक्तों, दीपावली केवल सफाई या सजावट का पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। यह हमारी नीयत की परीक्षा है। एक छोटा सा गांव था जहां हर साल दीपावली से पहले सब अपने घरों की सफाई में लग जाते थे। वहीं रहती थी एक महिला, सुधा देवी। बहुत श्रद्धालु, बहुत मेहनती, लेकिन थोड़ी सी अनजान। जब भी सफाई का समय आता, वह सब पुरानी चीजें घर से निकालकर बाहर फेंक देती थी। पुराना झाड़ू, टूटी मूर्तियां, पुराने सिक्के और यहां तक कि सूखा तुलसी का पौधा भी। उसे लगता था नया साल है, नया पर्व है, पुरानी चीजें निकालनी ही चाहिए। परंतु उसे यह नहीं पता था कि जो चीजें वह कूड़े में डाल रही है वही वस्तुएं मां लक्ष्मी के आगमन का द्वार होती हैं। और हुआ वही, दीपावली की रात उसके घर में दीप तो जले, परंतु मां लक्ष्मी नहीं आई। उस रात उसके घर का दीपक बार बार बुझ जाता था। उसकी तिजोरी में रखे रुपये गुम हो गए और घर में अजीब सी नकारात्मकता छा गई। दूसरे दिन वह रोती हुई गुरुजी के पास गई और बोली, गुरुजी, मैंने तो सब साफ किया, सब नया सजाया, फिर भी मेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आई? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुमने सफाई तो की, पर श्रद्धा की नहीं। तुमने मां का स्वागत करने के रास्ते साफ किए, लेकिन मां के प्रतीक वस्तुओं को ही घर से निकाल दिया। भक्तों, यही सबसे बड़ी भूल होती है, जब हम दीपावली के समय पवित्र वस्तुओं को बेकार समझकर फेंक देते हैं। गुरुजी ने कहा, सुधा ने जो गलती की वही गलती आज हर घर में होती है। इसलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा वे वस्तुएं जिन्हें भूलकर भी घर से नहीं निकालना चाहिए। कौन सी पहली 3 वस्तुएं हैं जिन्हें दीपावली की सफाई में फेंकना घोर पाप माना गया है और क्यों उन्हें लक्ष्मी माता का प्रतीक कहा गया है? दीपावली की सफाई में भूलकर भी इन 3 चीजों को घर से बाहर न करें। भक्तों, गुरुजी ने कथा में कहा था, दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी जगाने का पर्व है। और जो व्यक्ति अपने घर से लक्ष्मी के प्रतीक वस्तुएं निकाल देता है, वह अनजाने में अपने भाग्य की ज्योति बुझा देता है। तो आओ भक्तों, अब हम जानें वे पहली 3 वस्तुएं जिन्हें दीपावली की सफाई में भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। पहली वस्तु, झाड़ू, लक्ष्मी का प्रतीक। गुरुजी ने कहा, भक्तों, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू को शास्त्रों में दरिद्रता दूर करने वाली देवी का रूप बताया गया है। यह घर के कोनों में जमा नकारात्मकता को दूर करती है और लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन जब दीपावली की सफाई में लोग पुरानी झाड़ू को उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो वह केवल एक झाड़ू नहीं फेंकते, वे अपनी समृद्धि को बाहर कर देते हैं। गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति दीपावली से पहले झाड़ू बदलता है
उसे यह कार्य सूर्यास्त के बाद या अमावस्या के बाद ही करना चाहिए। पुरानी झाड़ू को सड़क पर या कूड़े में नहीं डालना चाहिए, बल्कि गंगा जल छिड़क कर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि भक्तों, मां लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां झाड़ू का सम्मान होता है। जो झाड़ू का अपमान करता है, लक्ष्मी वहां से चली जाती है और साथ ले जाती हैं घर की बरकत। दूसरी वस्तु, भगवान की टूटी मूर्तियां या तस्वीरें। भक्तों सुनिए, दीपावली के दिनों में जब सफाई होती है तो हम सब पूजा घर को सजाने के लिए पुरानी मूर्तियां, टूटी तस्वीरें या जर्जर फ्रेम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं, किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति को फेंकना उनके स्वरूप का अपमान है। ऐसा करने से न केवल मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा, धन चक्र भी रुक जाती है। भक्तों, कभी अगर कोई मूर्ति टूट जाए या तस्वीर पुरानी हो जाए तो उसे फेंकने के बजाय गंगा जल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटें और किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे आदर पूर्वक रखें। गुरुजी ने कहा, जब भी घर में टूटी मूर्तियां देखी जाती हैं तो लक्ष्मी माता वहां से अपना वास हटा लेती हैं। इसलिए भक्तों, दीपावली की सफाई में मूर्तियों को कूड़े में डालना सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए, भगवान की छवि कभी पुरानी नहीं होती, केवल आपकी श्रद्धा पुरानी हो जाती है। तीसरी वस्तु, चांदी या तांबे के पुराने सिक्के। गुरुजी ने तीसरा रहस्य बताया। भक्तों, हर घर में कुछ पुराने सिक्के होते हैं। कभी दादी ने दिए, कभी पूजा में रखे गए या कभी लक्ष्मी पूजा के समय तिजोरी में रखे। इन सिक्कों को कभी बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि चांदी और तांबे के सिक्के लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक हैं। वे घर में धन प्रवाह को बनाए रखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन्हें सफाई के दौरान बाहर निकाल देता है तो लक्ष्मी का प्रतीक घर से बाहर चला जाता है और दरिद्रता प्रवेश करती है। गुरुजी ने कहा, अगर सिक्के पुराने हो जाएं या काले पड़ जाएं तो उन्हें दूध या गंगा जल से शुद्ध करें। लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पूजा घर में पुनः रख दें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। पर अगर इन्हें फेंक दिया जाए तो मां लक्ष्मी उसे अपमान मानती हैं। भक्तों, जो व्यक्ति अपने पुराने सिक्कों को सहेज कर रखता है, उसके घर में धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। याद रखिए, सिक्के भले पुराने हों, पर उनमें लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। गुरुजी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, दीपावली की सफाई में इन 3 वस्तुओं का आदर करना ही सच्ची पूजा है, क्योंकि जो लक्ष्मी का प्रतीक है वही लक्ष्मी का स्वागत है। भक्तों, यह तो केवल 3 वस्तुएं थीं, पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब भी तो गुरुजी आगे बताएंगे कौन सी अगली 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें दीपावली की सफाई में फेंकना आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है। अगली 4 वस्तुएं शंख कौड़ी, तुलसी का पौधा, दीपदान पात्र और मंदिर की घंटी। भक्तों, गुरुजी ने कहा था, दीपावली केवल रोशनी का पर्व नहीं, यह पहचान का समय है कौन सी वस्तु हमारे घर की ऊर्जा बढ़ाती है और कौन सी गलती उसे हर ले जाती है। पिछले भाग में आपने जाना कि झाड़ू, टूटी मूर्तियां और पुराने सिक्के मां लक्ष्मी के प्रतीक हैं जिन्हें फेंकना अशुभ होता है। अब सुनिए, गुरुजी ने आज की कथा में 4 और वस्तुओं का रहस्य बताया जिन्हें दीपावली की सफाई में बाहर करना अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से मिटाने के समान है। पहली वस्तु, शंख और कौड़ी। गुरुजी बोले, भक्तों, शंख और कौड़ी समुद्र से निकले वे वरदान हैं जिन्हें स्वयं लक्ष्मी माता ने अपने हाथों से चुना था। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और उनके साथ ही शंख और कौड़ी भी प्रकट हुए। इसीलिए यह दोनों वस्तुएं संपन्नता और सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। लेकिन आजकल लोग घर की सफाई में इन कौड़ियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। गुरुजी ने कहा, जिस घर से शंख कौड़ी बाहर निकले वहां धन लक्ष्मी का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए भक्तों, दीपावली की सफाई में शंख कौड़ी को बाहर न फेंकें। उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या मंदिर में रखें। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। दूसरी वस्तु, तुलसी का पौधा। गुरुजी बोले, भक्तों,
तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जहां तुलसी होती है वहां नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता। कई बार दीपावली की सफाई में लोग सूखे या मुरझाए तुलसी के पौधों को निकाल देते हैं, लेकिन गुरुजी ने चेताया, तुलसी को निकालना लक्ष्मी को घर से विदा करना है। अगर तुलसी सूख जाए तो उसे स्नान कराएं, गंगा जल छिड़कें और नई मिट्टी में पुनः लगाएं। और यदि नया पौधा लगाना आवश्यक हो तो पुराने तुलसी के पत्तों को गायत्री मंत्र या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पवित्र स्थान पर विसर्जित करें, क्योंकि भक्तों, जहां तुलसी की पूजा होती है वहां से दुर्भाग्य दूर भागता है। तीसरी वस्तु, दीपदान पात्र, पुराना दिया। गुरुजी बोले, भक्तों, दीपक केवल मिट्टी का बर्तन नहीं है, यह आपके कर्मों की रोशनी है। दीपावली की सफाई में बहुत से लोग पुराने या टूटे दिए फेंक देते हैं, पर गुरुजी ने कहा, जिस घर से दीपदान पात्र को अनादर से फेंका जाता है वहां जीवन की लौ मंद पड़ जाती है। दिए को फेंकने की जगह उसे किसी पवित्र स्थान पर रख दें या मिट्टी में दबा दें, और जब नया दीपक जलाएं तो पहले पुराने दिए को प्रणाम करें, क्योंकि वही आपकी पिछली दीपावली की रोशनी का साक्षी है। चौथी वस्तु, मंदिर की घंटी या पूजा सामग्री। गुरुजी बोले, मंदिर की घंटी वह ध्वनि है जो आपके घर की नकारात्मकता को तोड़ती है। जो व्यक्ति टूटी घंटी या पुरानी पूजा सामग्री को कूड़े में फेंक देता है वह असल में ईश्वर की ऊर्जा को अस्वीकार करता है। ऐसी वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए। उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या मिट्टी में सम्मानपूर्वक दबा दें। गुरुजी ने कहा, जहां पूजा सामग्री का आदर होता है वहां भक्ति और समृद्धि दोनों वास करते हैं। गुरुजी का अंतिम वचन, भक्तों, दीपावली केवल घर की सफाई नहीं बल्कि आत्मा की सफाई का अवसर है। जो वस्तु आपको ईश्वर, लक्ष्मी या सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ती है उसे कभी बेकार समझकर त्यागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इन 7 वस्तुओं का आदर करता है उसके घर में दीपक तो जलता ही है, पर उसके भाग्य में भी रोशनी फैल जाती है। भक्तों, अब कहानी खत्म होती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में सबको हैप्पी दिवाली बोल देना।